Very nice good morning to all of you. I am Roshan Kumar of Math Teacher, Modern English School, Kunti Nagar, Nevada. Students, today I am going to start next topic of arithmetic progression, that is sum of n terms of chapter 5 exercise 5C of class 10 from the mathematics books R.S. Agarwal. So students, first of all we find sum of n terms of an AP, which first term equal to A and the common difference equal to D and the last term equal to L. L or Tn both are same because Tn equal to A plus n minus 1 into D and L equal to A plus n minus 1 into D. Okay, so my theorem is to prove that the sum of n terms of an AP, the sum of n terms of an AP in which first term equal to A, first term equal to A and common difference equal to D and the last term equal to L, okay, is given by Fn equal to n by 2 into A plus L and Fn equal to n by 2 into 2A plus n minus 1 into D. Okay, here students, first term is given A and the common difference is D and the last term equal to L. So L equal to A plus n minus 1 into D, equation 1. L equal to A plus n minus 1 into D. Okay, this is the last term, this is the nth term. Okay, चलिए अब consider an AP which first term is A and common difference equal to D. Consider an AP which first term is A and the common difference is D. So AP is A plus D, A plus 2D, comma dot dot dot, L minus 2D, L minus D and L. क्लियर? हमने एक एपी कंसीडर किया जिसका फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन डिफरेंस डी है, तो एपी क्या होगा हमारा? ए होगा ए प्लस डी, ए प्लस 2D डॉट डॉट डॉट, एल माइनस 2D, एल माइनस डी और एल. क्लियर? चलिए अब सम ऑफ n टर्म्स, सम ऑफ n टर्म्स, ये जो है एपी का n टर्म्स है, या सबको ऐड कर देना. सम मतलब क्या होता है? ऐड करना. तो सम ऑफ n टर्म्स इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं Fn, Fn इक्वल टू सम ऑफ n terms, sum f equal to sum of n terms. Okay, तो Fn equal to a plus d plus a plus 2d plus dot 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 l minus 2d comma plus l minus d और plus l. This is equation 2. Clear? And we write above सीरीज इज रिवर्स ऑर्डर. ये जो सीरीज में है क्या है? सारे टर्म्स को ऐड से हम कनेक्ट कर दिए हैं ऐड साइन से, तो ये क्या हो गया? सीरीज हो गया है ना. बाय एडिंग ऑल टर्म्स ऑफ एन एपी इज कॉल्ड सीरीज. ओके, तो दिस इज सीरीज और इस सीरीज को अब हमको रिवर्स ऑर्डर में लिखना है. वी राइट द एबव सीरीज इन रिवर्स ऑर्डर. सो सी हियर Fn इक्वल टू रिवर्स ऑर्डर में तो स्टार्टिंग इधर से होगा, तो L प्लस L माइनस डी प्लस L माइनस 2D प्लस डॉट 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 A प्लस 2D प्लस A प्लस D एंड प्लस A. दिस इज इक्वेशन 3. एडिंग इक्वेशन 2 and 3 we get. एडिंग इक्वेशन 2 and 3 we get. सो स्टूडेंट्स ऐड करेंगे दोनों स्टूडेंट को, तो Fn प्लस Fn क्या हो जाएगा? 2Fn. ओके, क्लियर? A प्लस L, तो A प्लस L, A प्लस L, ओके, प्लस A प्लस D, L माइनस D, A प्लस D और प्लस L माइनस D. ये दोनों टर्म्स को ऐड किया हमने, A प्लस D और प्लस L माइनस D प्लस A प्लस 2D, A प्लस 2D प्लस L माइनस 2D प्लस डॉट डॉट डॉट, यहाँ हो जाएगा L माइनस 2D प्लस A प्लस 2D. ओके, एंड प्लस AL माइनस D, L माइनस D प्लस A प्लस D एंड लास्ट में हो जाएगा A प्लस L. ओके, क्लियर? नो प्रॉब्लम. चलिए
प्लस डी माइनस डी इज कैंसिल, प्लस 2d माइनस 2d इज कैंसिल, माइनस 2d प्लस 2d इज कैंसिल, माइनस डी प्लस डी इज कैंसिल। ओके स्टूडेंट्स, तो 2fn इक्वल टू a प्लस एल, a प्लस एल मतलब सब में a प्लस एल ही बचेगा, l प्लस a प्लस एल डॉट 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 अप टू n टर्म्स, यानी कि ये a प्लस एल, a प्लस एल, a प्लस एल कितने बार आएगा, n बार आएगा। ओके राइट स्टूडेंट्स, 2fn इक्वल टू n इंटू a प्लस एल, क्योंकि a प्लस एल, a प्लस एल, a प्लस एल कितने बार आ रहा है, n बार, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं n इंटू a प्लस एल। ओके फॉर स्टूडेंट्स, fn इक्वल टू n बाई 2 इंटू a प्लस एल। फर्स्ट इज प्रूफ, fn इक्वल टू n बाई 2 इंटू a प्लस एल, एंड द सेकेंड इज, इसी को हम लोग तोड़ेंगे यहां से, fn इक्वल टू n बाई 2 इंटू a और प्लस l के जगह पर क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, पुट हियर l के जगह पे, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके तो हियर n बाई 2 इंटू a प्लस a 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके कि इफ यदि द गिवन AP इज फर्स्ट टर्म इज गिवन एंड last term is given and total number of terms of the AP is given, then put this formula, sum of n terms equal to n by 2 into a plus l. Okay, and next is Fn बराबर sum of n terms equal to n by 2 into 2a plus n minus 1 into d. I am now students, I am going to discuss some examples of exercise 5c. So first example is find the sum of first 24 terms. Find the sum of first 24 terms of the AP, and AP is 5, 8, 11, 14 dot dot dot. Okay, so let's start for student solution. कि given AP is 5, 8, 11, 14 dot dot dot. Here a equal to 5, d equal to 8 minus 5 equal to 3, okay, and 24 terms, n equal to 24. Using the formula Sn, find the sum of first 24 terms, यानी कि using the formula Sn equal to formula sum of n terms, Sn equal to n by 2 into 2a plus n minus 1 into d. Okay, so here students, n put the n equal to 24, so f24 equal to 24 by 2 into 2 multiply a equal to 5 or plus 24 minus 1 and into d equal to 3. Okay, 12 2 is 24, 12 5 2 is 10 plus 24 minus 1 23 and 23 multiply 3 69. Okay, and 12 multiply 69 or 10 79. Okay, and 79 multiply 12 948. So hence sum of first 24 terms, sum of first 24 terms, that is F24 equal to 948. Okay, our next example is example number 2. Find the sum of 25 plus 28 plus 31 plus dot 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 plus 100. Okay, so students, let's start solution. Here a equal to 25, a equal to 25, first term is 25, and d equal to 28 minus 25, that is 3, d equal to 3, and l equal to 100, last term क्या है 100. Okay, तो using the second formula of Fn, sum of n terms, okay, equal to n by 2 into a plus l. Okay, तो Fn
So students, here n is not given. N is not given. A is here. L, A and L is given and n is not given. Number of terms कितने हैं मालूम नहीं है. So first of all find the number of terms n. तो n equal to first of all L equal to A plus n minus 1 into D, that is L. तो L equal to 100. तो 100 equal to A is 25 plus n minus 1 and D equal to 3. So 25 plus 3n minus 3, that is 25 minus 3, 22 plus 3n. Okay, so 100. So 3n equal to 100 minus 22, that is 8 and 7. n equal to 78 by 3, 318, that is 26. So equal to 26. So put n equal to this formula. So n equal to 26 by 2 and into A plus L. So A equal to 25 and L equal to 100. Okay, that is 13. So 25 plus 100, that is 125. Okay, and okay. Our next example is example number 4. Find the sum of first n terms. Find the sum of first n terms of an AP whose nth term is 5n minus 1. Find the sum of n terms of an AP whose nth term is 5n minus 1. Find the sum of first 20 terms. Find the sum of first 20 terms. Okay, friends, let's start solution. Students, whose nth term is 5n minus 1. Whose nth term is 5n minus 1. It means Tn is the nth term equal to 5n minus 1 is given. ये क्या है? Given है. चलिए, Tn that is the nth term. Tn equal to 5n minus 1. यहाँ से हम फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म फाइंड कर सकते हैं. जैसे देखिए, इफ यदि n T1 इक्वल टू A, ओके, अगर हम n के जगह पर 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? T1. और T1 मतलब पहला टर्म, और पहला टर्म क्या होता है? A. तो A फर्स्ट टर्म हो गया. तो A इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5 मल्टीप्लाई पहला टर्म है तो n की जगह पर 1 माइनस 1 इक्वल टू क्या? 5 मल्टीप्लाई 1 माइनस 1, दैट इज 4. ओके, निकालेंगे T2 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 5 मल्टीप्लाई 2 माइनस 1, दैट इज 5 टू 10 माइनस 1, दैट इज 9. ओके, तो फर्स्ट टर्म इज 4, सेकंड टर्म इज 9. तो D हमारा निकल जाएगा ना, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म. 9 माइनस 4 इक्वल टू क्या? 5. तो D हमारा मालूम हो गया. A हमारे पास 4 दिया हुआ है और Tn हमारे पास मालूम है. ओके, तो फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स. तो n सम ऑफ n टर्म्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू D. ओके, तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा? n तो हमें क्या करना है? फाइंड करना है ना. तो n बाई 2 इंटू 2a, तो a इक्वल टू क्या है? 4. तो 2 मल्टीप्लाई 4 प्लस n माइनस 1 और D का वैल्यू कितना होगा? 5. ओके, तो यहाँ हो जाएगा क्या? n बाई 2 इंटू 4 टू जा 8 प्लस n माइनस 1 इंटू 5. ओके, यहाँ हो जाएगा n बाई 2 इंटू 8 प्लस 5n माइनस 5. ओके, तो हियर स्टूडेंट्स Fn इक्वल टू क्या होगा? n बाई 2 और ये हो जाएगा क्या? 8 माइनस 5 इक्वल टू 3 प्लस 5n प्लस 3. क्लियर? तो सम ऑफ n टर्म्स इक्वल टू n बाई 2 इंटू 5n प्लस 3. ओके, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स, दैट इज S20. फर्स्ट 20 S20, दैट इज n इक्वल टू 20. हियर n इक्वल टू क्या? 20. n इक्वल टू 20. तो S20 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 20 बाई 2 इंटू 5 मल्टीप्लाई 20 और प्लस 3. ओके,
10, 25 या 100 plus 3 and 10 multiply 103, that is 1030. For F20 equal to 1030. For students, the sum of first 20 terms of this given AP equal to 1030. Okay. Now students, our next question is question number 9. Question number 9 is the sum of first 7 terms. The sum of first 7 terms of an AP is 53. Sum of first 7 terms of an AP is 53 and the sum of its next 7 यानी अगला 7 terms is 161. Find the 28th term of this AP. Find the 28th term of this AP. So students, let's start solution. Let A be the first term and D is the common difference of an AP. Then using the formula Fn equal to n by 2 into 2A plus n minus 1 into D. Okay. So students, given ki the sum of first 7 terms of an AP is 53, that is S7 equal to 7 by 2 into 2A plus 7 minus 1 into D. Okay. तो S7 equal to क्या 63, तो 63 equal to 7 by 2 into 2A plus 7 minus 1 6D. Okay. 63 multiply 2, 7 9 जा 63 and 9 2 जा 18. तो 2A और plus 6D और 9 2 जा 18. Okay. तो 2 is common, तो A plus 3D equal to 18. 2 9 जा 18. तो A plus 3D equal to 9. This is equation first. Clear? चलिए. Next है कि the sum of its next 7 terms is 161. तो पहला 7 terms 63 and next 7 terms is 161. It means कि here now according to questions कि sum of first 14 terms equal to first 7 terms 63 and next 7 terms 161. तो 7 और 7 कितना 14 terms. तो sum of first 14 terms equal to 3 over 4 224. So here a student F14 equal to 224. Okay. तो F14 equal to 14 by 2. Put this इसमें 14 by 2 into 2A plus 14 minus 1 that is 13D equal to कितना 224. Okay. 2 7 जा 14. तो 7 into 2A plus 13D equal to 224. 7 3 जा 21. अब 7 2 जा 14. तो 2A plus 13D equal to 32. This is equation. Okay. And solve equation 1 and 2. The first equation is A plus 3D equal to 9. And that is 2A plus 13D equal to 32. तो 1 को हम क्या करेंगे इक्वल करेंगे. यहाँ A है यहाँ 2 है तो इसमें हम क्या करेंगे फर्स्ट में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो ये हो जाएगा क्या 2A और 3 2 जा 6D and 9 2 जा 18. Okay. From equation 1 and 2. From equation 1 and 2 we get. तो फर्स्ट इक्वेशन क्या हो जाएगा 2 into 8 2A plus 3 2 जा 6D equal to 9 2 जा 18. Okay. And next is 2A plus 13D equal to 32. On subtracting sign is change. Plus minus plus minus plus minus.
तो प्लस 2a और माइनस 2h कैंसिल, माइनस 13d और प्लस 6d, माइनस 7d इक्वल टू माइनस 32 एंड प्लस 18 दैट इज माइनस 14, माइनस 14, माइनस माइनस इज कैंसिल, 7 2 या 14 दैट इज d इक्वल टू 2. Okay, and put the value of d in equation 1 or 2, we get find a. From equation first, that is a plus 3d equal to 9, a plus 3d equal to 9. तो a and 3 plus d, तो 3 मल्टीप्लाई d का वैल्यू कितना 2 इक्वल टू 9, तो a प्लस 6 इक्वल टू 9, तो a इक्वल टू 9 माइनस 6 इक्वल टू 3, तो a इक्वल टू 3 एंड d इक्वल टू 2. Okay, a equal to 3 and d equal to 2. A student, find the 28th term of this AP. Find the 28th term, that is T28. 28th term. Okay, तो 28th term equal to क्या, a plus 27d, क्योंकि a plus n minus 1 into d, n equal to 28 minus 1 into d, that is a plus 27d. a equal to 3 और plus 27 multiply 2, that is 3 plus 27 multiplied 2 equal to 54, and 54 or plus 3 that is 57. So 28 terms equal to 57. Okay, thank you.